आमिर हांजला एक 18 साल का लड़का 21 दिसंबर को एंटी सीए प्रोटेस्ट में जाता है और गायब हो जाता है। 10 दिन के बाद पुलिस को उसकी लाश मिलती है और ये सारी घटना पटना के फुलवारी शरीफ में हो रही होती है। हम इस घटना की तह तक जाने के लिए दिल्ली से पटना जाएंगे। 18 साल का आमिर हांजला इसी कमरे में रहता था। उसकी चीज़ें अभी भी यहाँ वैसे ही पड़ी हैं। उसका भाई पढ़ाई छोड़कर काम ढूंढ रहा है क्योंकि उसकी पढ़ाई का और घर का खर्चा आमिर ही उठाता था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी माँ को अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा कि उसके बेटे को किसी ने मार डाला। फोटो देख लेते तो लग तो पकड़ेंगे जो बाबू तो है ये नहीं, इतना दिन हो गया बाबू का, फोटो देख रहे हैं बाबू है ये नहीं। 18 साल के तो बच्चा है को पड़ दो। तबीयत इतना खराब हो गया, हमेशा सिर में दर्द बुखार, अजीब तरह के मन लग रहा, कोनो लगेगा कि किधरों से आएगा बाबू। चेहरा में लगता कि शीशा की तरह चमक रहा बाबू। अकेले कमाने वाला था बाबू। सब छोटा छोटा बच्चा को पढ़ा रहे हैं स्कूल में, लाइन से पैसा की कोई आमदनी है ये नहीं है। कैसे बच्चा सबको पढ़ा लिखा करेंगे, कैसे स्कूल वाला का देंगे, रूम किराया देंगे, इस बच्चे सब के लेकर के हम लोग हैं यहाँ पर। ये सब सोच करके दिन रात काटते हैं, सोच में रहते हैं। आमिर आपके यहाँ काम करते थे तो वो कैसे लड़के थे? वो लड़का एकदम सीधा साधा था, कुछ ऐसा इशू नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो हम लोग मतलब कुछ अगर उसको कुछ हो भी जाता था तो बोलता नहीं था, एकदम सीधा लड़का था, किसी से फालतू मतलब नहीं। पबजी खेलता था और काम करता था। तो वो उस दिन प्रोटेस्ट में क्यों गए? प्रोटेस्ट में गया ना, एक्चुअली वो आया था काम करने, बट बिहार बंद था तो हमारा फैक्ट्री भी बंद था, तो वो सब लड़के बच्चा है, जानते नहीं, दिमाग थोड़ा चला गया प्रोटेस्ट में। प्रोटेस्ट में जाना तो वैसे डेमोक्रेटिक राइट है, पर आप उनके साथ प्रोटेस्ट में थे वहाँ पे? जी मैं साथ में नहीं था, बट हाँ प्रोटेस्ट में था। उसका एक वीडियो था जो हमारे ही लोग ने बनाया था कि वो जा रहा था, उस झुंड में उसको देखा गया झंडा लेकर वो जा रहा था। उसके बाद से वो मिला ही नहीं। 12:45 में हमारे घर से कॉल गया था कि वो कहाँ है, उसके बाद से उसका पता ही नहीं चला। आमिर के दोस्तों ने हमें ऑफ कैमरा बताया कि उन लोगों ने आमिर को भगदड़ के समय तिरंगा लेकर जाने से मना किया, लेकिन आमिर ने उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि तिरंगा को कैसे फेंक सकते हैं। कहा जाता है कि कातिलों ने तिरंगे से ही आमिर की पहचान की और उसे मार डाला। लास्ट टाइम हम 21 तारीख को 10 बजे सुबह में वो अपने दुकान के लिए जा रहा था। उस टाइम हमसे उससे मुलाकात हुई थी। जब वहाँ पे दुकान पे वो गया तो दुकान उसका उस दिन ऑनर बोला कि आज बंद रहेगा आपका दुकान, क्योंकि आज तो स्ट्राइक है। तो उसने बोला कि ठीक है। घर पे फ़ोन किया यहाँ कि आप चलेंगे क्या, आप भी आएंगे यहाँ जुलूस में? तो हमने बोला कि नहीं, हम लोग नहीं आ पाएंगे, कोई काम है। तो वो 11:45 में उसकी से लास्ट हमारी बात हुई है। उसके गायब होने के पहले आपके दोस्तों ने क्या बताया कि वहाँ पे क्या हुआ था? उसने ये बोला कि एमआर शरिया है यहाँ पर। हाँ। एमआर शरिया तक वो आया था, उसके बाद वो कहाँ गया भीड़ में नहीं पता चला था। कुछ लोगों ने उन्हें लास्ट टाइम देखा होगा, तो किसी के साथ देखा, किसी इंसान के साथ? हाँ वो मतलब वीडियो में तो अगल ही बगल के लोग थे साथ में, बट प्रोटेस्ट में तो सब साथ में रहते हैं। किसी के पे हाथ रख भी देते हैं तो वो मतलब दोस्त नहीं होते हैं, बट जानने वाले प्रोटेस्ट में फुलवारी में सबको ही जानता है एक दूसरे को। हमारे भाई के साथ एक लड़का और भी था, जो बच्चा उसी गली से भाग रहा था। उस बच्चे को उसने छुरा भी लगा था, वो पीएमसीएच में एडमिट था। उस बच्चे से हमने पूछा भी तो बोले भी कि हाँ संगत वाली गली से हम लोग भाग रहे थे, वहाँ पर हम लोग को 10-12 लोग पकड़ लिए थे, तो हम तो भाग गए, हमको छुरा लगा। लेकिन एक बच्चा और जो था वहाँ पर वो नहीं भाग पाया। क्या हुआ उसके साथ हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यही वो रोड है जहाँ 21 दिसंबर को प्रदर्शनकारी जमा हुए थे और पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद भगदड़ मची और आमिर उस तरफ इस गली में भागा। यही वो गली है जहाँ आमिर तिरंगा झंडा लेकर भागा था। उसके बाद उसकी लास्ट लोकेशन जो ट्रेस की गई पुलिस के द्वारा वो इसी गली की है। वो एक सीधा साधा लड़का था। हम लोग 11 दिन तक परेशान थे कि वो लड़का है कहाँ। ठीक है, उसके बाद जब वो बॉडी मिली तो बॉडी एक्चुअली यहाँ ब्लॉक है बगल में, ब्लॉक के पीछे से बॉडी मिली थी। बॉडी क्या, उसका बॉडी एकदम गल चुका था। एक्चुअली वो मुस्लिम था तो उसका जनाजा होता है, तो मिट्टी भी हुआ तो वो सही से नहीं हुआ, ऐसा बॉडी हो गया था। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं उस जगह पर। पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच ले गए। पीएमसीएच से उन लोगों ने पोस्टमार्टम करके डेड बॉडी हम लोग को कब्रिस्तान पे ही डायरेक्ट बोले कि ले जाके यहाँ पर अंतिम संस्कार आप लोग कर लें। हम लोग बोला भी कि हम लोग डेड बॉडी घर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर लोग बाहर में रहते हैं, वो लोग भी आएंगे। वो नहीं, क्यों ले जाइएगा, वहाँ ले जाइएगा तो ज़्यादा इशू बन जाएगा। प्रशासन के अधिकारी लोग थे, वो लोग बोले कि आप लोग अंतिम संस्कार कर लें यहीं पे। तो हम लोग अंतिम संस्कार 11:45 में फिर हम लोग वहीं कर दिया। क्या लगता है उसके बाद इस एरिया में, ये जो जगह है यहाँ पे थोड़ा दहशत का माहौल हुआ है? जी एक्चुअली आज ऐसा हो गया कि हम लोग रात में 9 बजे के बाद घर से निकलने के लिए सोचते हैं।
ऐसा हो गया। पहले तो हम लोग 12 बजे 11 बजे भी रात में अगर कहीं से आते थे तो कोई दिक्कत नहीं था इशू, बट अब ऐसा डर हो गया कि 9 बजे के बाद में निकलते तो सोचते हैं हम लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं हो जाता। इस केस में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से एक हिंदू पुत्र संगठन से नागेश सम्राट हैं और दूसरे विकास कुमार जो हिंदू समाज संगठन से हैं। आमिर हंजला के परिवार ने दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है और कहा है कि दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं सुष्मिता सिन्हा, पटना से।